नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम देखेंगे बहुविकल्पी सही उत्तर छाँट कर लिखिए। पहला प्रश्न, शिष्य गुरु के साथ गए वाक्य में कारक होगा, करण कारक होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। दूसरा प्रश्न, जब सूर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो उसे कहते हैं हम अनुतान, ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी, दोनों न्यायप्रिय थे। चौथा प्रश्न, महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा, राजा के भाई ने, ऑप्शन बी इसका सही है। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। इसका आशय था कि राजकाज में व्यस्तता के कारण वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रश्न छठा, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया। उसने सोचा कि धनवान बनने का यहाँ अच्छा अवसर है। प्रश्न नंबर 7, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। राजा रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए, संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 8, वसीयतनामे का रहस्य, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में दिए गए अजीबो गरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो वृद्ध वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिया जाए और जो इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 10, वसीयतनामे का रहस्य, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत है, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। सहमत है क्योंकि महाराजा ने चौथे भाई को जेल में डालकर अन्य तीनों भाइयों के साथ सही न्याय किया था। प्रश्न नंबर 11, वसीयतनामे का रहस्य, पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और कौन और क्यों। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, वसीयतनामे का रहस्य, पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार लो और अपने भाइयों की हत्या कर दो, जिससे संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात भी राजा ने कही। अब देखेंगे हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वसीयतनामे का रहस्य, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, इस कहानी में गांव के एक किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। गांव के बड़े से बड़े विवादों को वहां इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे तीनों पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे। ये जगह कम होने के कारण पेज में लिखा हमने, जिस उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई, परंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुंचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वसीयतनामे का रहस्य, पाठ के प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। महाराजा,
महाराजा बुद्धिमान न्यायपूर्ण थे। पहले तीन भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची कपटी था। वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्यायप्रिय था। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।